गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फॉस्फोरस साइकिल। हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। तो जो फॉस्फोरस साइकिल है वो बेसिकली सल्फर साइकिल के जैसे ही है, जैसे हमने सल्फर साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो आप उनके बारे में भी जान लेना तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। फॉस्फोरस साइकिल जो है वो भी हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट साइकिल है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉस्फोरस, आप सभी को पता है। Phosphorus is an important element for all living organisms. It forms a significant part of the structural framework of DNA and RNA. DNA and RNA के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो उसमें फॉस्फोरस का अहम रोल होता है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो 80% जो फॉस्फोरस है वो हमें दांतों में, टीथ में और बोन्स में देखने को मिलता है। फॉस्फोरस का जो प्रोसेस है फॉस्फोरस साइकिल का, वो स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कि वेदरिंग होती है तो ज़्यादातर जो फॉस्फोरस है वो लैंड में होता है, रॉक्स में होता है, चट्टानों में होता है। तो जो वेदरिंग होती है, बारिश वगैरह होती है, तो वो वॉश होकर सोइल में मिक्स हो जाते हैं, मिट्टी में शामिल हो जाते हैं। मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि जो फॉस्फोरस है वो स्टोर्ड रहता है सोइल में। आगे इसके स्टेप्स की भी बात करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। Phosphorus is absorbed by the organic matter in the soil which is used for the various biological processes. अब हम steps की बात करेंगे, steps of phosphorus cycle. Following are the important steps of phosphorus cycle. First one is the weathering, second one is the absorption by plants, third one is the absorption by animals, fourth one is the return to the environment through decomposition. तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम वेदरिंग की बात करें तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वेदरिंग यानी कि जो भी रॉक्स में या चट्टानों में जो भी फॉस्फोरस होता है वो कैसे वॉश होके सीधा सोइल में मिक्स हो जाता है। फॉस्फोरस इज फाउंड इन द रॉक्स इन एबंडेंस, दैट इज़ वाई द फॉस्फोरस साइकिल स्टार्ट्स इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो फॉस्फोरस जो है वो हमें अधिक मात्रा में रॉक्स में देखने को मिलता है। द फॉस्फेट साल्ट्स आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम द रॉक्स, रॉक से जो फॉस्फेट साल्ट्स है वो टूट जाता है, निकल जाता है। दीज साल्ट्स आर वॉश्ड अवे इनटू द ग्राउंड वियर दे मिक्स इन द सॉइल। सेम चीज़ जो हमने डिस्कस की थी। सेकंड प्रोसेस है ऑब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो है वो फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉस्फेट साल्ट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, हाउएवर द अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द सॉइल इज़ वेरी लेस। तो जो फॉस्फोरस है वो सॉइल में हमें बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आज हम फार्मर्स वगैरह जो है वो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर का, तो इसका जो लेवल है फॉस्फोरस का वो सॉइल में भी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज़ वाई द फार्मर्स अप्लाई द फॉस्फेट फर्टिलाइजर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। तीसरा आता है हमारे पास अब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स। द एनिमल्स अब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द प्लांट्स और बाय कंज्यूमिंग प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स जो होते हैं वो फॉस्फोरस को कैसे कंज्यूम करते हैं, या तो वो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे तब फॉस्फोरस उनके अंदर आएगा, या फिर वो उन एनिमल्स को खाएंगे जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तब उनके अंदर फॉस्फोरस आएगा। द रेट ऑफ द फॉस्फोरस साइकिल इज़ फास्टर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हेन कंपेयर टू द रॉक्स। उसके बाद है हमारे पास रिटर्न ऑफ फॉस्फोरस बैक टू द इकोसिस्टम, यानी कि जो भी एनिमल्स ने ऑब्जॉर्ब किया, प्लांट्स ने ऑब्जॉर्ब किया, ये सारा अब एनवायरनमेंट में वापस कैसे जाएगा फॉस्फोरस, क्योंकि एनिमल्स की भी डेथ होगी और प्लांट्स की भी डेथ होगी, तो फिर जो फॉस्फोरस होगा वो भी तो जाएगा वापस एनवायरनमेंट में। तो कैसे? देखिए, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो वो डिकम्पोज्ड होना शुरू हो जाते हैं। किसके द्वारा डिकम्पोज्ड होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो ऐसी प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है फॉस्फोरस का वो कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, और सॉइल और वाटर में फिर से शामिल हो जाता है, और उसको फिर से कंज्यूम किया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि फॉस्फोरस साइकिल में, एनवायरनमेंट में ह्यूमंस का क्या रोल है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो फॉस्फोरस साइकिल है वो कैसे प्रभावित हो रही है। द फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द लेवल ऑफ फॉस्फोरस इन द सॉइल। देखिए, हम फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो फॉस्फोरस का लेवल है वो सॉइल में ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ओवर यूज ऑफ दिस फर्टिलाइजर reduces द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इज़ आल्सो हार्मफुल टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। तो हम इतना ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र का जिससे कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो रही है, और जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोज करने के काम आते हैं, प्लांट्स के लिए काम आते हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये एक गंभीर समस्या है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से फॉस्फोरस जो साइकिल है वो भी प्रभावित हो रही है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। लगभग हमारी सभी साइकिल्स जो हैं वो कवर हो चुकी हैं। अगर कोई बचती है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।